गीता अध्याय 10 ज्येष्ठ महीने की दसवीं तिथि शुक्ल पक्ष। भगवान ने गीता में कहा कि तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ये रामचरितमानस और मानस ज्ञान के अंतर्गत यह एपिसोड 500 होगा और इसमें रामचरितमानस की चर्चा, गीता की चर्चा, सद्विचारों की चर्चा हम करते आ रहे हैं। 2 मई को गुरु सुधांशु जी का 70वां जन्म दिवस मनाया गया। बकरवाला मार्ग नई दिल्ली में उनका आनंद आश्रम है और विश्व जागृति के लिए उन्होंने एक गृहस्थ संत बन करके 84 स्कूल ऐसे स्थानों पर खोले हैं जहाँ पर विद्या का अभाव है और उन्होंने अपने जीवन में धर्म का, सनातन का, संस्कृति का, संस्कार का प्रचार प्रसार किया। 2 मई को उनका अवतरण दिवस था, हमने उसमें भाग लिया और हमें लगा कि मनुष्य के जीवन में संत का भाव अगर प्रादुर्भाव हो जाए तो संत करेगा क्या कि तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। जो आदमी सतत रूप से लगातार कंटिन्यूअस भगवान को प्रीतिपूर्वक भजता है उसको भगवान बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। मेरे को प्राप्त करने के लिए मैं ही उसको बुद्धि योग देता हूँ कि चाहे तुम गृहस्थ रहो, चाहे संत रहो, चाहे बैरागी रहो, तुम्हें मुझे प्राप्त। हमने देखा कि गुरु जी ने वृद्धाश्रम भी खोल रखा, गुरु जी ने गुरुकुल आश्रम भी खोल रखा है और उन्होंने एक प्रतिज्ञा भी की है कि 104 संस्कार बाल संस्कार केंद्र भी इस साल के अगले कुंभ तक खोलेंगे। उन्होंने भी प्रतिज्ञा की। तो गुरु जी की उम्र 70 साल होते हुए सुधांशु जी महाराज की वो इतना बड़ा संकल्प ले सकते हैं तो हमें भारत में रह करके भारत के जितने भी गुरुकुल थे उन्हें तोड़ दिए गए, विलीन कर दिया गया और जितने भी संस्कृत से युक्त किताबें थी, वेद थे, रामायण थे, उसको लुप्त किया गया। किंतु सनातन धर्म को बचाने वाले संत, गृहस्थ और लोग आज भी हैं, जिससे कि ये देश महान से महानतम की ओर बढ़ते जा रहा है। तो हमको और आपको भी इस यज्ञ में किसी न किसी रूप से भाग लेना होगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का पार्ट नहीं बनते, हिस्सा नहीं बनते हैं, तब तक उसकी सफलता में हमें गर्व करने में दुख होता है। हम भारत के वासी हैं, ये हमें गर्व की बात है। हमें तरह तरह के लोगों से मिलना, देखना और कहते हैं कि तेषामेवा अनुकंपार्थ अहम ज्ञानजम तमः। जो आदमी मेरे को भजने लगता है उसके तम को, उसके अंधेरे की, उसके ज्ञानता को मैं अनुकंपा करके उसको ज्ञान में बदल देता हूँ। नासाय आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान रूपी दीपक जला करके उस मनुष्य के अंदर हम नाशाय आत्म भावस्तु, जो हृदय में कलुषित भावनाएं हैं उसको खत्म करके ज्ञान का दीपक जला के रवि बन करके, सूर्य बन करके उसके प्रकाश को हम प्रकाशित करते हैं। 4 मई को ज्ञान मंडपम ये अपने प्रगति मैदान में मंडपम में वही सुधांशु जी महाराज ने
श्री रामदेव जी को बुलाया, रक्षा मंत्री जी को, ज्ञान जी को बुलाया, सुदर्शन टीवी के सुरेश जी को बुलाया, और उसमें कौशल जी महाराज भी आए थे, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी भी आई थी, विजेंद्र गुप्ता जी भी आए थे, कई महान विभूतियाँ आई थी, और चिदानंद बापू जो रामायण के भजन करते हैं, प्रवचन करते, वो भी आए थे। भाव ये है कि उन्होंने 4 मई को सबको बुला के विश्व जागृति मिशन को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में सबको एक दीपक बनने के लिए आह्वान किया। गुरु जी ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इस देश को ये संस्कार दिया, ये विचार दिया, ये व्यवहार दिया, तो बहुत बड़ी बात है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम गृहस्थ में रह करके हम काम नहीं कर सकते? गृहस्थ में रह करके भी हम भगवान के प्रति आस्था रख के भी हम भगवान के गुणों का गुणगान करके हम भगवान के सन्निधि में पहुंच सकते हैं। कथम विद्या अहम योगिम तस्त्वाम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंतो अशी भगवन्मय। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार चिंतन करता हुआ आपको जान, ये भगवान किन प्रकार से भावों को मेरे भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने देते। ओ अर्जुन कहते हैं कि मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं आपको किस रूप से भजूं प्रभु। भगवान ने कहा कि रुद्राणाम शंकरच्चस्मि वितेत्य सोयक्षराक्षसाम वसुनाम पावकच्चम अस्मि मेरु शिखरणाम अहम। हे अर्जुन, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का कुबेर स्वामी हूँ, 8 वसुओं में अग्नि हूँ, शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। यानी भगवान ऐसा कोई चीज़, अच्छा सब चीज़ें हैं, सब चीज़ों में भगवान की उपस्थिति है। कहाँ है कि वेदानां साम वेदोऽस्मि देवानां शिवास्वः नृणानां मनः च अस्मि भूतानां अस्मि चेतना। कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, मेरे को खोजना है तो मैं मन में ही रहता हूँ। देवों में देवानाम अस्मि वासवः, मैं वासु हूँ देवताओं में। वेदों में सामवेद समझ लो, और देवताओं में मैं इंद्र हूँ। उच्च श्रवाष्णा विद्धि माम अमृतोद्भवम ईरावतानां गजेन्द्राणां नाराणां च नरादपि। मैं घोड़ों में उच्च श्रवा नाम का घोड़ा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, मनुष्यों में मुझको राजा समझो। यानी भगवान की उपस्थिति ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट हूँ ही मैं जान। प्रहलाद चस्मी दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। काल कालता अहम मृगाणाम च मृगदो अहम भयनतीयम पक्षिणाम। भगवान की उपस्थिति, भगवान सब जगह व्याप्त है। इसलिए जो चालाक हैं, जो चतुर हैं, वो भगवान की गुणों का गुणनवाद हमेशा करते हैं। यहाँ तक नान्त्वस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ईश तद्दस्तः प्रोक्तुम विभूति विस्तरमया। मैं अपना विस्तार क्या बताऊँ, न कोई मेरा अंत है न कोई शुरुआत है। भगवान ऐसा कोई जगह नहीं है, सब जगह सब रूप में व्याप्त हैं। इसलिए भगवान को सर्वत्र मान करके, भगवान को सब जगह व्याप्त मान करके हमें उनके नाम का गुणनवाद जब जब हम करेंगे तब तक भगवान हमारे साथ प्रस्तुत मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो रूप। अगर तुम मेरे को चाहो तो सब में भगवान को देख सकते हो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तेषाम अहम न पश्यामि सचन में प्रणश्यति। जो मेरे को सब में देखता है और सब में मुझको देखता है, मैं ऐसे मनुष्य को कभी भी नहीं भूलता। हम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते यति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्विता
मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हूँ, मुझसे ही जगत सृष्टा करता है। इस प्रकार समझकर सदा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। तो बुद्धिमान करने का बात यही है कि अगर आपके पास थोड़ा भी विचार बनता है तो आप जब भी समय मिले तो आप भगवान का भजन करिए। क्यों? भगवान कहाँ हैं? कि बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम समः सुखम दुखम भावय भाव भयं च भमेव च अहिंसा समता तुष्टि अस्तपो दानम असोपयसः भवन्ति भावा भूतानां मत पृथक विधा। निश्चय करने की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को बस में करना, सुख दुख उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, हिंसा समता संतोष दाप दान कृति अपकृति, ये सब जितने भी गुण हैं भगवान ने ही बनाए हैं, भगवान की द्वारा ही मिलते हैं। इसलिए भगवान को भजने से अगर आपको अपजस से बचना है तो बचा सकते, कीर्ति चाहिए तो कीर्ति दिला सकते, अगर आप प्रलय से बचना चाहते हैं तो आप प्रलय से बच सकते। कब? जब भगवान के साथ मिलकर सुखी मीन जह नीरज गाधा तिमी हरि चरण नए को बाधा। अंततः गुरुदेव ने श्री सुधांशु जी महाराज ने कहा कि गीता का पाठ अपने जीवन में संकल्प, अच्छे विचारधारा लेके चलना। आप गृहस्थ रहें, आप क्या करते हैं आप करते रहिए, किंतु आपके अंदर में संयम, नियम और संकल्प, ये चीज़ें रहेंगी तो आप गृहस्थ में भी रह करके संत का काम कर सकते हैं। और संत ही समाज को कुछ दे सकता है। क्यों? कि निंदन्ति नितिपुड़ायति वा सतवन्तु लक्ष्मी समावशतुआय षष्ठम यद्यपि वा मरणमस्तु जुगयंत्रे वा न्यायाथ ततः प्रवचलन्ति पदम नधीरा। जो आदमी भगवान को भजने लगता है वह धीर पुरुष बन जाता है, और धीर पुरुष बनने के बाद उसे किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार की बीमारी, किसी तरह का कष्ट सता नहीं सकता। श्री प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी खराब होने के बावजूद भी 20 साल से प्रवचन करते हैं और कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग उनके अनुयायी बन चुके हैं और उनकी कथा सुन करके आनंद करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सब लोग क्या करें, किंतु हमें अपने को सुधारने के लिए, जब तक हम अपने सुधार नहीं कर सकते तब तक संसार को हम क्या सुधारें। हमारे में ही कमी है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढूं अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास ने कहा कि संसार में कोई बुरा नहीं है, किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है, सब लोग अच्छे, सब लोग अपने काम करो। फिर भी हवा का काम है बहना और पानी का काम है बहना, और अच्छे लोगों का काम है भगवान की कथा का गुणगान करना, और इसी से कथा बन जाती है। आज का कथा का विश्राम यहीं पर होगा, फिर अगली कथा में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की कृपा होती है तभी हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, अन्यथा चाह करके भी, सोच करके भी भगवान की कथा न कर सकते हैं, न सुन सकते हैं, न सुना सकते हैं। हरे कृष्णा।